लो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है यदि रेखा x माइनस वन इक्वल टू जीरो अति परवलय के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स की एक नियता है, तो यह अति परवलय किस बिंदु से होकर जाता है हमें बताना है। तो सिंपली आप k की वैल्यू निकालोगे तो आसानी से निकल जाएगा ये। अब k कैसे आएगा देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में सिक्स। सबसे पहले सिक्स से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए ये पैराबोला को। तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में सिक्स, सिक्स से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड में, सिक्स इक्वल टू में वन। और जो के यहाँ पे था वो हमने नीचे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में वन। तो ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू में सिक्स वाई के है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट सिक्स अपॉन में की। ठीक है, अब प्लस माइनस भी ले सकते हो लेकिन रूट सिक्स वाई के आ जाएगी। ठीक है, ए यदि लेंथ। अब यदि हम बात करें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें गिवन है यदि रेखा x माइनस वाई इक्वल टू जीरो अतिपरवलय की एक नियता है। नियता मतलब डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या गिवन है हमें, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वन इक्वल टू में जीरो। ठीक है, या x इक्वल टू में कितना वन। और हमें पता है कि x इक्वल टू एक्चुअल में कितना होता है a अपॉन में e, यही होता है। ठीक है, या प्लस प्लस माइनस दोनों में रहता है ये। इस तरफ देखें हम, इस तरफ देखें तो प्लस में, इस तरफ देखें तो नहीं था माइनस में। ठीक है, ये नहीं होता है। तो अब x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो कंपेरिजन हम करें तो e, सबसे पहले e निकाल लेते हैं, e कितना होगा। ठीक है, तो e कितनी वैल्यू आ जाएगी, e इक्वल टू क्या होता है, अभी देखा था हमने बी स्क्वायर। ठीक है, तो उस आप फॉर्मूले कई तरीके से याद रख सकते हो, बाकी आप ऐसे याद रख लो, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होता है, e इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। e इक्वल टू में वन प्लस बी का स्क्वायर हमें पता है, ये बी का स्क्वायर सिक्स, ए का स्क्वायर हमें पता है सिक्स वाई के है। ठीक है, ए इक्वल टू में कितना आ जाएगा, सिक्स के प्लस, या फिर ऊपर पहुंचा दो के को, तो वन प्लस सिक्स के अपॉन में सिक्स हो जाएगा, सिक्स प्लस थर्टी सिक्स के अपॉन में सिक्स। ये e की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यदि हम देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम चाहते तो ना सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाता है ये तो तुरंत ही। ठीक है, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट होता। एक सेकेंड, ये थर्टी सिक्स क्यों होगा, यहाँ थर्टी सिक्स आ ही नहीं सकता। सिंपली यहाँ पर ही देख लो, ये सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया, वन प्लस के आ गया, सॉल्व भी नहीं करना आगे, वन प्लस के आ गया। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, और एक कंडीशन याद रखना, के की वैल्यू जो है वो आपकी बड़ी रहनी चाहिए माइनस वन, या इक्वल रहनी चाहिए, क्योंकि इमेजनरी रूट आ जाएंगे नहीं तो। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू में प्लस माइनस ए बाई ई हो गया, तो हमें पता चल गया इसकी वैल्यू माइनस वन से तो बड़ी, के की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू में कितना आ जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू में वन है, तो एक्स की वैल्यू ए बाई वैल्यू रख देते हैं, वो वन के इक्वल होगा, तो कुछ ना कुछ जरूर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ए कितना है हमारा, ए आया था रूट सिक्स वाई के, रूट सिक्स अपॉन में के, और ई कितना आया था, ये आया था रूट वन प्लस के। ये एक्स की वैल्यू है और यही वन के इक्वल भी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले के को नीचे ले आते हैं, तो रूट सिक्स अपॉन में रूट के रूट वन प्लस के इक्वल टू में वन हो जाएगा। ये प्लस माइनस में दोनों वैल्यूज आ सकती है, स्क्वायर कर दें तो प्लस में ही आएगा ये के आ जाएगा, ये वन प्लस के और ये वन का स्क्वायर वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो के प्लस के का स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं इसके, के स्क्वायर प्लस के माइनस सिक्स इक्वल टू में जीरो।
तो के स्क्वायर प्लस का 3k माइनस का 2k माइनस का 6 इक्वल टू में 0। के कॉमन निकालें तो के प्लस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन निकालें तो के प्लस 3 बचेगा इक्वल टू में 0। के माइनस 2 और के प्लस 3 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू 2 निकल जाएगी और के की वैल्यू माइनस का 3 निकल जाएगी। अब हमें बताए कि के की वैल्यू माइनस 3 तो हो नहीं सकती, माइनस 1 से बड़ी है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे और ये वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, के इक्वल टू कितना 2। अब के की वैल्यू 2 है तो रख देता है, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में, स्टैंडर्ड पैराबोला से ये लिख लेते हैं कि के की वैल्यू यदि 2 है तो ये 2 हो गया, 6 से डिवाइड करें हम, मतलब यहाँ से मैं कर रहा हूँ, इसको 6y के भी लिख सकते थे, लिखते तो पास करवा 6 इक्वल टू में 1। 2 से 3 टाइम कैंसिल आउट करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 6 इक्वल टू में 1। ठीक है, तो अब कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही वो चेक कर लेते हैं, किस बिंदु से होके जाएगा, मतलब ये बिंदु सेटिस्फाई करने चाहिए, तो -2√5 बाय 6, तो कितना आ जाएगा ये 20 अपॉन में 3 माइनस 36 अपॉन में 6। नहीं, ये तो नहीं होगा। फिर -5/√3 रखें तो प्लस का 5/3 और 3, ये भी नहीं होगा, कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा है ना, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो तो 0 नहीं 1 आना चाहिए, तो -5 रख के देख लेता है। सेकंड ऑप्शन रखें, फर्स्ट तो हो गई नहीं। 5 अपॉन में 3 आ रहा है, ये आ रहा है 9 अपॉन में 6, तो ये 6 एलसीएम आएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, नहीं आएगा, ये 1/6 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये 5√5 माइनस 2, तो 5 2, तो आ जाएगा ये 5 अपॉन में 3 माइनस का वाई स्क्वायर मतलब 4 अपॉन में 6। चेक करते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 2 3, 3/3 1 आ गया, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, √5 माइनस का 2। आप चाहें तो इसे भी रख के देखेंगे ना, ये वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, 2√5 3√6 रख के देखें यदि कंफ्यूजन है इस पे। यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 20 बाय 3 और 9 मल्टीप्लाई 6 54 बाय 6 इक्वल टू में 1। ये 9 और 27 20 9, ये तो हो गई नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो करेक्ट आंसर ओनली ऑप्शन नंबर सी होगा। थैंक यू।